हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि तवर आपके बीच एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जो कितना कामयाब हुई हैं, कितना अधूरी हैं और लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन चीज़ों को लेके मैं चर्चा करूँगा क्योंकि जो धरातल पर जो लोगों को योजनाएं मिलती हैं वो कहीं ना कहीं CSC VLE के थ्रू ही मिल पाती हैं, या कोई सरकारी बीच में, या कोई पहले सरपंच से पंचायत होती थी जो लोगों को डायरेक्ट सेवाएं योजनाएं प्रोवाइड कराती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऑनलाइन जो सब कुछ हो चुका है तो उसमें CSC VLE का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो योजनाएं हैं सरकार की वो कितना लोगों को मिल पाती हैं और वो कितना काम करती हैं ऑनलाइन होने के बावजूद। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करीब 10 से योजनाओं के बारे में, या 10 से ये कह सकते हैं कि जो सरकार ने 10 से ऐसी चीज़ों को, या ये कह सकते हैं कि सरकार ने, मैं कुछ पॉइंट या मैं सभी कहूँगा कि कितना लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, कितना लोगों को का नुकसान हो रहा है और लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, क्या लोगों का रिएक्शन आ रहा है, ये चीज़ें सारे इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं अभी हाल में ही सरकार ने जो लॉन्च किया था HKRN यानी हरियाणा कौशल्य रोजगार निगम रजिस्ट्रेशन, ऐसे इस करके एक पोर्टल जारी किया था ताकि लोगों को जो बेरोज़गार हैं उनको काम मिल सके। और उसमें पहले सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो ये चीज़ें कितना कामयाब हुई इस पे ही हम बात करेंगे। सबसे पहले अभी देखने में आ रहा है कि साइट नहीं चल रही, साइट का इशू है, लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उसमें अनेबल टू करके सर्वर ये चीज़ें आ रही हैं, तो रजिस्ट्रेशन में भी नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ये साइट बिल्कुल बंद है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने यदि रोज़गार देना है तो बहुत सी लोगों के आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास सभी कागजात हैं, तो आप दे सकते हैं रोज़गार यदि आपको देना है। तो ये कहीं ना कहीं रोज़गार मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार जो है साइट या पोर्टल लॉन्च कर देती है लेकिन उसका कोई भी महत्व नहीं रहता, वो नहीं उससे रजिस्ट्रेशन हो पाता है, नहीं लोगों को कोई बेनिफिट मिल पाता है। तो सेम इसमें ऐसा ही हुआ है। जैसे HSC का प्रोसीजर है, HSC का क्या प्रोसीजर है, लोग फॉर्म भरते हैं और तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर वो कैंसिल हो जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी योजनाओं का भी ऐसा ही हाल है। यानी कि जब कोई बेनिफिशियरी है या कोई लाभ लेने वाला है वो कोई फॉर्म फिलअप करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो फॉर्म फिलअप नहीं होता। ऑनलाइन में सरकार की बहुत सी साइटें ऐसी होती हैं या पीछे से पता नहीं बंद कर देते हैं, वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होते। अभी जो बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं, जो अभी बार बार एक दिन में एक दो बार तो शॉप पर वो जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। सबसे पहले ये जो HKRN यानी हरियाणा कौशल रोज़गार निगम का जो इन्होंने बखेड़ा खड़ा किया है वो बिल्कुल फेल होता दिखाई दे रहा है। इसमें कोई भी कामयाबी नहीं मिली क्योंकि अभी वो ऑनलाइन करेंगे, फिर उनका नंबर आएगा, फिर वो लोग 1 महीने तक काम करेंगे, फिर उनको सैलरी मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं सैलरी मिलना बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो उनका काम होना ही, मतलब मैंने बात की, अभी मैंने आपको इसमें बताया कि अपडेट कि लोगों का रजिस्ट्रेशन हो बिल्कुल नहीं हो रहा, जो हरियाणा रोजगार निगम पोर्टल पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि बंद है। काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर बोलते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन हो नहीं रहा। लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, सरकार ने रोज़गार ना देने के बहाने से ये चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी लोगों के साथ जो है खेल कर रही है। दूसरी बात पर हम आते हैं, दूसरा है PM किसान। PM किसान में लोगों की 10वीं किस्त रोक रखी है, उसमें ये बता रखा है कि आप KYC कराएं तब आपका पैसा आएगा। क्या लगता है सरकार के पास आधार कार्ड पहले 9 किस्त आ चुकी है, तो क्या उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है? सरकार के पास क्या आधार कार्ड, ये चीज़ें है नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं फॉल्ट दे रखा है कि आप KYC करवा लो। चलो अच्छी बात है, मान लेते हैं KYC करवा लेते हैं, तो KYC हो नहीं रहा तो लोग जाएँ तो जाए कहाँ? किसानों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। वो बार बार दुकानों पे जा रहे हैं और दुकान वाले उनको ये बोल रहे हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा है, KYC नहीं हो रहा। KYC के नाम पे बहुत बड़ी धांधली हो रही है। यानी कि कहने का मतलब है जो 10वीं किस्त है वो नहीं देनी सरकार को। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, ये चीज़ें। तीसरी बात है पेंशन, बुढ़ापा पेंशन जो है वो लोग जो बुढ़ापा है पेंशन जो लेते हैं, बुजुर्ग जो लोग हैं
चाहे वो महिला है चाहे वो विधवा है, पेंशन जो है बिल्कुल आती ना के बराबर है, क्योंकि यानी कि 20 तारीख तक पेंशन आ जाती है। तो अभी आज ही आप देख सकते हैं 28-29 तारीख होने को है, अभी तक पेंशन नहीं आई। तो काफ़ी लोगों को ये अफवाह भी फैल रही है, ये लोग डरा भी रहे हैं। एक्चुअल में कई जगह सुनने में भी आया कि कई जगह पेंशन काटी जा चुकी है, बुढ़ापा पेंशन। तो ये भी चीज़ें देखने को आ रही हैं और पेंशन लेट भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है लोगों को बेनिफिट देने की बजाय मतलब विफल जो है वो हो रही है योजनाओं को लोगों को तक पहुंचाने में। तो ये चीज़ें थी। दूसरा है लेबर कॉपी वर्क, यानी कि जो हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, हरियाणा स्टेट की जो लेबर कॉपी का वर्क होता था, लोग उस पर स्कीम योजनाओं का लाभ लेते थे, वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अभी हो क्या गया इसके अंदर, जब आप लोग योजनाओं को अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं किसी भी योजना का, तो अभी हो क्या रहा है, उस पर आप जो भी डॉक्यूमेंट प्रॉपरली मांगे जाते हैं आप उसको प्रोवाइड करा देते हैं, तब उसके बावजूद भी पता नहीं कैसे वहाँ पर अधिकारी बिठा रखे हैं, उनको गलत बता देते हैं, बोल देते हैं कि आप दोबारा लगाओ, ये लगाओ फलाना। तो ये चीज़ें हैं, मैंने अभी देखा हाल में ही, मैं करीब इस पे नोटिस कर रहा हूँ 5-6 महीने से। अब क्या कर दिया सरकार ने, यदि आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी जो आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, आपके वहाँ पर आपका काम पहले होता था, लेकिन अब जो है आपका जो वर्क है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका होना था, वो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अधिकारी उस काम को देख सकता है, और वो ऑनलाइन घर बैठे भी, चाहे वो रात को 9 बजे या 10 बजे उसको लगता है कि ये काम, यानी कि लगने वाली बात तो पहले बाद में आती है, उसको वो उस काम को पहले ही रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मैं क्यों इस पे क्यों मैं जिम्मेवारी लूँ, क्योंकि उनको पैसा जाएगा, हो सकता है 1% वो गलत हो तो मेरे ऊपर आँच आएगी, यानी कि वो पहले से ही ना उसको रिजेक्ट कर देता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लोग लगाते हैं, चाहे वो औजारों के पैसों के लिए है, चाहे वो कन्यादान के पैसों के लिए है, चाहे वो कोई मजदूर है साइकिल के लिए स्कीम लगा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको पहले से रिजेक्ट करते हैं। मैं 5-6 महीने से देख रहा हूँ। मेरा भी एक पड़ोस में, यानी कि मेरे रिलेटिव हैं, जो कन्यादान के पैसे उनको लेने थे, उनकी 2 बेटियों की शादी उन्होंने की थी, और 1 साल पहले उन्होंने फॉर्म लगाया था और अभी तक कोई उनका पैसा नहीं आया। तो सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बीच में अटका रही है, कोई ना कोई फॉल्ट ऐसा दे रही है, वो चाहे फैमिली आईडी का फॉल्ट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का फॉल्ट हो, वो लोगों को भटका रही है, वो योजनाओं को लोगों को नहीं पहुँचा रही। मैं यहाँ पर सरासर सरकार की जो है विफलताएँ आपको गिना रहा हूँ। अगली बात आती है सोलर पंप साइट। अभी जो हाल में ही 27 तारीख को ये सोलर पंप का ऑप्शन ओपन हुआ था, तो वो भी नहीं चल रहा, लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। लोगों को जो है एक योजनाओं के नाम पे एक कह सकते हैं कि एक भीड़ इकट्ठी करने का काम हो रहा है, वो कोई भी योजनाएं लोगों को नहीं मिल रही। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि फ्री वाली योजनाएं लागू हो रही हैं, आप ये करो वो करो, ये करो वो करो, सफाई अभियान है, बेटी बचाओ अभियान है, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार का कोई पैसा नहीं लगने वाली स्कीम चालू की जा रही है, जिसमें जो जनता है उसको कोई भी बेनिफिट ना हो। ऐसी सरकारें जो है, ऐसी जो योजनाएं सरकार लेके आ रही है जिसमें किसी का भी कोई बेनिफिट दिखाई नहीं देता, नज़र आ रहा है उसमें। तो अगली योजना आती है ई श्रम कार्ड। ई श्रम अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, मैंने इस पर पहले वीडियो बनाया था कि काफ़ी लोग इसको बनवा रहे हैं, और कोई भी आता है कस्टमर तो पूछता है इसका बेनिफिट क्या है, तो उसका बेनिफिट कोई भी CSC BLE है या कोई उसको बनाता है वो उसका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि ये चीज़ें बनवा के रखी जा रही है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट सरकार ना तो बता रही खुल के कि क्या बेनिफिट होने वाला है इस कार्ड का, और इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और ये भी साइट जो है ज़्यादा बिजी रहती है, यानी कि इस पर भी नहीं बन पा रहे हैं कार्ड, और इसमें योजनाओं का जो है लाभ लोगों को अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिला, 0%। यानी मैं कहूँ तो आपको 1 रुपये भी लोगों के अकाउंट में नहीं आया है। तो ये चीज़ें थी। और मैं हरियाणा सरकार की जो एक योजना थी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, उसमें भी अभी तक 1 पैसा भी नहीं आया है। सरकार उसमें भी विफल होती बिल्कुल नज़र आ रही है। उसमें पहले करीब 7-8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हुए थे, उसका 1 रुपये भी किसी के अकाउंट में नहीं आया है। तो इसमें योजनाओं में भी सरकार जो है फेल होती नज़र आ रही है। तो आगे जो आती है, अभी हाल में जो आपने सुना होगा कि जो लड़की है उसकी जो उम्र है वो 18 से करके 21 जो है कर दी गई है। उसके पीछे भी एक रीज़न है,
अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लड़की की जो शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। इसमें भी सरकार का बेनिफिट आपको मैं बता देता हूँ। अभी एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ ने जो है, एक अखबार था, उसमें मैंने देखा था कि एक कोई पॉलिटिशियन नेता था, उन्होंने पता नहीं वो सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बता रखा गरीब तबके के जो लोग थे वो अपनी बेटी की शादी 18 साल के कर देते थे तो उनको जो है बेनिफिट मिल जाता था, यानी कि सरकार की तरफ से सहायता राशि मिलती थी। या उनकी मजदूर लेबर कार्ड होता था तो उनको 1 लाख के करीब पैसा, यानी कि खर्च जो शादी में आता था वो मिल जाता था। और यदि बीपीएल कार्ड होता था तो उसको 50,000 जो है उसको मिल जाता था। लेकिन वो अभी 21 साल तक वो वेट करेगा, यानी शादी का वेट करेगा, तब उसको पैसा मिल जाएगा। यानी कि सरकार को 3 साल का टाइम और मिल चुका है योजनाओं को देने में। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो है छोटी छोटी कमियां मैं आपको बता रहा हूँ जी। आप इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट जो है बीपीएल परिवार, इसमें जो एक पीछे आपने देखा हुआ जिनका बीपीएल कार्ड है, तो उन लोगों को बोला गया था कि सरसों, पहले उनको जो राशन मिलता था तो उसमें सरसों का तेल मिलता था, तो उसकी जगह पे बोला गया था हरियाणा सरकार ने कि उनकी जगह पे उनको पैसे मिलेंगे, यानी कि 300 कुछ रुपए उनको मिलेंगे। वो भी अभी तक सरकार ने उनके खाते में नहीं डाला और ना ही उनको तेल दिया। तो ये चीज़ें हैं, आप कोई भी स्कीम गवर्नमेंट जो है लोगों को भी नहीं दे रही है, बिल्कुल भी नहीं दे रही है, 1 पैसा भी सरकार ने उनको नहीं दिया है। मैं सिंपली आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, ताकि ये वीडियो उनके कानों में पहुँचे और वो लोगों को 1% लाभ दे सके। क्योंकि जितनी भी सरकार योजना लेके आ रही है, किसी का भी जो धरातल पे जो लोग हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट जो बताता हूँ आपको मैं, परिवार पहचान पत्र सरकार ने लागू कर दिया। इसमें जिन लोगों को योजनाएं का लाभ लेना होता था तो उसमें योजनाओं की, यानी कि परिवार पहचान पत्र की कमी की वजह से, यानी कि फर्स्ट टाइम स्कूलों में इसको बनवाया गया था, स्कूलों में इसको फास्टली बनवाया गया था, तो उसमें मिस्टेकली डेट ऑफ बर्थ, नेम गलत, सभी चीज़ें जो हैं आ रही थी। लेकिन अब इसमें ठीक होने का इतना ऑप्शन नहीं दे रखा है ताकि वो ठीक करवा सकें, क्योंकि इसमें ना ही कोई हेल्प डेस्क नंबर है उनका, ना कोई उनको सपोर्टिंग कॉन्टैक्ट नंबर है, ना कोई टोल फ्री नंबर है। और अभी इसमें कोई भी ठीक होने की नहीं हो सकता, यानी कि। और यदि मान लीजिए अभी डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया गया था, तो एक पर्सन को यदि पेंशन बनवानी है तो डेट ऑफ बर्थ हम उसमें रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि डेट ऑफ बर्थ उसका ठीक हो जाए, तो अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। लोग बार बार दुकानों पे या CSC सेंटर पे बार बार वो चक्कर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना चाहिए कि सरकार बनी किसके लिए है, यानी कि क्या सोच रही है, क्या करना चाहती है। जो जनता है वो धरातल पे इतनी परेशान है डॉक्यूमेंट को लेके, ऑनलाइन काम को लेके, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सरकार को सतर्क होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लोगों को मिल सके। ऑनलाइन का फ़ायदा ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को बहकाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। मैं पेंशन की बात करूं, बुढ़ापा पेंशन या विधवा पेंशन की बात करूं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो लोग हमारे सामने क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब सरकार क्या कर रही है, यानी कि कहने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। यदि कोई पेंशन अप्लाई करना चाहता है, बुजुर्ग यदि कोई बुढ़ापा पेंशन अप्लाई करना चाहता है, तो उसके डॉक्यूमेंट पहले ऑनलाइन किए जाते हैं, साइट पर जाकर उसको ऑनलाइन करो, देन उसके बाद वो उनकी फ़ोटो कॉपी आप जो है ऑफिस में जमा कराओ। तो ये आप इसको ऑनलाइन बोलोगे ऑफलाइन बोलोगे, तो कहीं ना कहीं ना तो वो ऑनलाइन है ना वो ऑफलाइन है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो दशा है, और वो दूसरी बात है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, फाइनली उसकी पेंशन भी नहीं बन पाती, क्योंकि एक छोटा सा फॉल्ट वो भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। यानी कि 10 पेज हैं और 10 प्रिंट आउट हैं, 10 डॉक्यूमेंट के प्रिंट आउट है, यदि आपने एक प्रिंट आउट पे भी सिग्नेचर साइन नहीं किया है, उस पर एक डॉक्यूमेंट पे भी सिग्नेचर रह जाता है, तो उसकी पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि उसने ऑनलाइन भी करवाया होता है और वो अपने यानी कि ऑफिस में भी जाकर उसको जमा कर देता है। एक छोटे से फॉल्ट की वजह से उसकी पेंशन रोक दी जाती है या उसकी बनती ही नहीं पेंशन। तो कहीं ना कहीं के गलत तरीके से उलझा रखा है। अगली जो मैं आपको योजना बताता हूँ, अभी जो किसान आंदोलन में जो लोग बैठे थे, किसान जो वहाँ पे 1 साल से बैठे थे, उनको ये बोल के उठाया गया कि उनके काले कानून ख़त्म हो जाएंगे। तो वो राजी खुशी
खुशी से अपने घर पे आ गए। लेकिन कल ही जो है, कल परसों नरेंद्र तोमर जी ने बयान दिया है कि हम एक कदम पीछे हटेंगे तो हम एक कदम आगे बढ़ भी सकते हैं और हम जो है इस पे को एक्शन लेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी बातों से लग रहा है कि वो काले कानून जो है वो रद्द नहीं करने वाले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी जितनी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो अभी तक किसी भी बेनिफिट को लेके, जो सिटीजन हैं उनको बेनिफिट को लेके इतने एक्टिव नहीं हैं। चाहे वो किसी भी आप डिपार्टमेंट में ले सकते हैं। मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं जिनमें एक भी बेनिफिट गवर्नमेंट को, सिटीजन को नहीं मिला है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो बहुत सी ऐसे पॉइंट है जो जिन पे मैं जिक्र करूं। आप रोज़गार के बारे में बात करेंगे तो भी गवर्नमेंट फेल है, और आप यदि किसी सहायता या मुआवजा के बारे में बात करेंगे तो भी गवर्नमेंट फेल है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं आपको वीडियो में ये शेयर आगे फिर करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, ऐसे पॉइंट आपके सामने रखता रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।